जर्मनी में हवा से बिजली बनाने के मंसूबे टेक्नोलॉजी का एक शाहकार हैं। इन विंड मिल्स की ऊंचाई दुनिया के बुलंद तरीन चर्च टावर से भी ज़्यादा है। विंड मिल्स जितनी बड़ी हों उतनी ही ज़्यादा ताकतवर होती हैं। मुस्तकबिल में जर्मनी सिर्फ साफ तवानाई पर इन्हिसार करना चाहता है। हवा से बिजली पैदा करना इस हिकमत अमली का कलीदी हिस्सा है। यहाँ विंड मिल के टावर की तामीर का काम जारी है। इसकी मजबूत बुनियाद के लिए भारी कंक्रीट इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने इस किस्म के टावर सबसे पहले सन 2010 में बनाए। तब से हम 2000 से ज़ायद विंड टरबाइन तामीर कर चुके हैं। 2017 में हमने दुनिया की सबसे ऊंची विंड टरबाइन भी बनाई। इसके टावर की ऊंचाई 178 मीटर थी, जबकि परों समेत उसकी बुलंदी 240 मीटर थी। जर्मनी के मगरबी शहर मुन्स्टर के करीब 13 नई विंड टरबाइन्स लगाई जा रही हैं। मुल्क में सन 2038 तक कोयले से चलने वाले तमाम बिजली घर बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में हुक्काम हवा से बिजली पैदा करने की कोशिशें तेज करना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं। मिलान निट्शके ये विंड फार्म चलाने वाली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। इस काम में हमें शुरू से मकामी इंतज़ामिया, तवानाई की कंपनियों और लोगों का ताउन हासिल रहा। जब आप सबको साथ लेकर चलते हैं तो आप तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब लोगों को खदशात या इतराज़ हों तो फिर काम में काफ़ी ताख़ीर होती है। मुकामी मुखालफत की एक मिसाल इस तरह के बैनर हैं। बाज़ लोगों को शिकायत है कि विंड मिल्स इलाके की खूबसूरती ख़राब करती हैं, और फिर जहां शदीद मुखालफत हो वहां बाज़ औक़ात नए मंसूबों की मंजूरी में 10-10 साल लग जाते हैं। मेस्टेल्ड आर्निंग पहले ही अपने घर के इर्द गिर्द मौजूद विंड टरबाइन्स पर खफा हैं, और अब उनके इलाके में मज़ीद विंड मिल्स लगाई जा रही हैं। आप इन विंड टरबाइन्स की आवाज़ 1.5 किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं। आपको इसके पर घूमने की आवाज़ आती है जो काफ़ी कोफ्त का बायस होती है। अगर ये आपके घर के करीब हों और सूरज निकले तो आप मुसलसल इन पंखों के टमटमाते हुए साए की जद में रहते हैं। लेकिन मुकामी लोगों को साथ लेकर चलने के दीगर तरीके भी हैं। मिलान ने अपने मंसूबे शुरू करने से पहले मुकामी आबादी को एतमाद में लिया और उन्हें इस विंड फार्म के मुनाफे में हिस्सेदार बनाया। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए मकामी लोगों से सरमायाकारी करवाई। इसके इवज़ हमने उन्हें बाकायदा एक तयशुदा शरह से मुनाफा दिया। ये मुनाफा 5 या 6% भी हो सकता है, जो बैंक में रकम रखने से कहीं ज़्यादा मुनाफे बख्श है। तो सवाल ये कि आखिर मुकामी लोग विंड फार्म के मंसूबे को कैसे देखते हैं? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें सिर्फ दूर से ही देखती हूँ। मेरे ख्याल में तो ये अच्छा है, क्योंकि काबिल तजदीद तवानाई कहीं ना कहीं से तो आनी है। मुझे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दलाइल का एहसास है। मैं खुद भी तहफ़्फ़ुज़ माहौल के हवाले से काम करती हूँ। इसलिए मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि हम काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बढ़ रहे हैं और कोयले और तेल जैसी ईंधन को खैराबाद कह रहे हैं। योहानस पीटर एक काश्तकार हैं। उन्होंने विंड फार्म के लिए अपनी ज़मीन मुहैया की और कंपनी में शेयर खरीदे, जिससे उन्हें जल्द मुनाफे की तवक्को है। मकामी लोग साथ हों तो मुखालिफत नहीं रहती, क्योंकि लोग खुद मंसूबे में हिस्सेदार होते हैं और कहते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, जिससे हम सबको फ़ायदा होगा। हमें माहौल दोस्त तवानाई की ज़रूरत है, और जब ये विंड टरबाइन चलना शुरू होंगे हम सब उससे मुस्तफ़ीद होंगे। जर्मनी में पुराने विंड पार्क्स की जगह अगर जदीद और ज़्यादा मौसर पार्क तामीर किए जाएं तो इनसे पूरे मुल्क की तवानाई की तलब पूरी हो सकती है, लेकिन तवील अरसे के लिए नहीं, क्योंकि जर्मनी अगर पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बजाय इलेक्ट्रिक कारों की तरफ जाता है तो मुल्क में बिजली की तलब जल्द दुगनी हो जाएगी। वैसे भी इस पैमाने का विंड फार्म बनाना एक बहुत बड़ा काम है। इसके बड़े बड़े पुर्जे दूर दूर से भारी ट्रकों में लाद कर लाए जाते हैं।
یہ سامان حفاظتی قافلے کے ساتھ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، جس کی حد رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ 80 میٹر لمبائی والے اس سامان کو بحفاظت پہنچانا آسان کام نہیں، لیکن 12 افراد پر مشتمل عملہ اس کی محفوظ ترسیل یقینی بناتا ہے۔ ٹربائن کا یہ پر پولینڈ میں تیار کیا گیا۔ یہ مشینری 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچی ہے۔ حالیہ برسوں میں ونڈ ملز کے پروں کی لمبائی بڑھتی گئی ہے، جو کہ ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے۔ پہلے ہم نے سوچا کہ ہم 45 میٹر پر رک جائیں گے، پھر ہم نے کہا 50 میٹر لمبائی کافی ہوگی، لیکن اب یہ بلیڈز 80 میٹر سے بھی زائد لمبے بنائے جا رہے ہیں۔ ونڈ ٹربائن کے یہ پر ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار ہیں اور انجینئرز انہیں مزید بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ ٹربائنز کو مزید ماحول دوست بنایا جائے تاکہ آس پاس کے لوگ اور چرند پرند ان سے کم متاثر ہوں۔ ان ٹربائنز کا شور کم سے کم کرنے کے لیے ہم بلیڈز کو اس طرح بنا رہے ہیں کہ وہ آسانی سے اور بغیر آواز کے گھومیں۔ ان ٹربائنز میں ہم نے ایسے سینسر بھی لگائے ہیں جن سے فضا میں چمگادڑوں کی آمد کا پتہ لگتا ہے اور ٹربائن بند ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان میں ایسے سینسر بھی ہیں کہ جب سورج کسی خاص زاویے میں چمکتا ہے تو آس پاس کی عمارتیں ٹربائن کے پروں کی تیزی سے حرکت کرتے سایوں سے متاثر نہیں ہوتی۔ آج یہ لمبا سا بلیڈ ونڈ ٹاور پر نصب کیا جا رہا ہے۔ چند ماہ بعد جب اس ونڈ پارک پر کام مکمل ہو جائے گا تو یہاں سے 40,000 گھرانوں کو صاف اور ماحول دوست بجلی فراہم ہوگی۔ لیکن یہ سب تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب مقامی لوگ آپ کے ساتھ ہوں۔ جرمنی کا یہ علاقہ شاید اس کی ایک اچھی مثال ہے۔